हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे ट्वेल्थ का सिलेबस और ट्वेल्थ का हम ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो सारा थ्योरी हम देख चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, जो एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जिसे हेल्ड करता है। अभी तक जो क्वेश्चन आए गए इस टॉपिक पे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएसटी सीईटी विथ वीएम एकेडमी नासिक। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2010 का है। रिसेंटली इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम में, तो थोड़े ओल्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आ सकते हैं। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस है, डिफर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर ओनली बाय। तो जो एसिड और बेस है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पूछा है उन्होंने कि कौन किससे डिफर होगा। वाटर मॉलिक्यूल से डिफर हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन से डिफर हो सकते हैं OH माइनस, हाइड्रोनियम आयन जिसे H3O प्लस आयन कहा जाता है उससे, या फिर प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन प्रोटॉन का मीनिंग क्या होगा, H प्लस। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं वो डिफर होंगे विद द प्रोटॉन। देखो कैसे, अगर कोई एसिड है, सपोज HF एसिड है, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, ये सेपरेट करेगा H प्लस एंड द F माइनस, तो ये क्या हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त उसने क्या किया है, एक H प्लस को एक प्रोटॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, क्या कौन से नंबर से डिफर होंगे, बाय द प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस जो होंगे वो सिर्फ H प्लस से, मतलब एक प्रोटॉन से क्या होते हैं, चेंज होता है, एक प्रोटॉन का उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। सो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द सेकंड वन, एसिडिक नेचर ऑफ NH4Cl, यह हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो NH4Cl कैसे बनाए, NH4Cl जब वीक एसिड NH4OH क्या करेगा, वीक बेस NH4OH जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, तब क्या बनता है NH4Cl, और इसके साथ वाटर मोलिक्यूल क्या होते हैं, सेपरेट। तो ये सॉल्ट बनेगा, NH4Cl सॉल्ट है। जैसे ही आप NH4Cl को क्या करोगे, पानी में ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे हमें कितने आयन मिलते, 4 आयन मिलते। कौन से आयन होंगे, ये तो समझ में आया होगा अभी। आयन कौन से होंगे, देखो पहला आयन होगा NH4 प्लस Cl माइनस, और वाटर के 2 आयन H प्लस OH माइनस। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, कि आपकी पहली पॉसिबिलिटी है कि सॉल्ट का पॉजिटिव चार्ज आयन वाटर के निगेटिव चार्ज आयन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, यहाँ पे NH4OH बनाएगा, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है क्या बनने की, यस इसकी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कंबाइन होंगे, दोनों कंबाइन होके HCl बनाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन में रहना पसंद नहीं करते, वो क्या है, कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करते। तो यह आयन फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, तो HCl फॉर्म नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी थी H प्लस Cl माइनस, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, HCl फॉर्म होगा, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, लोअर होता है, 1% कह सकते हो, और रिवर्स कितनी होती है, 99%। तो ये आयोनिक फॉर्म में, तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि NH4 प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन होगा, तब क्या बनता है NH4OH, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, कितना है 99%, बैकवर्ड का कितना है 1% ओनली। मतलब ये आयन में कन्वर्ट होंगे। तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन में क्या हो गया, जो वाटर था उसमें से OH माइनस आयन इसके साथ कंबाइन हो गए, कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, तो वाटर में क्या हुआ, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे बन जाएगा, एसिडिक, क्योंकि एसिडिक नेचर किसी भी कंपाउंड का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन।
तो क्या होगा, जो NH4Cl का एक्वियस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा नेचर में। क्यों? H प्लस आयन इसके इंक्रीज हुए, उसे बैलेंस करने वाले OH माइनस आयन तो NH4 प्लस के साथ कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। उन्होंने वही दिया है, एसिडिक नेचर है NH4Cl का, वो तो हमें पता चला क्यों, किसकी वजह से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखो। रिएक्शन ऑफ कैटायन एनायन विथ वाटर, क्या दोनों कैटायन एनायन वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे हैं? नो। रिएक्शन ऑफ एनायन विथ वाटर, जो NH4Cl का एनायन कौन सा है, Cl माइनस से वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है क्या? नहीं। रिएक्शन ऑफ कैटायन विथ वाटर, तो ये कैटायन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कि जो कैटायन है मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन है NH4Cl का, वो वाटर के OH माइनस आयन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए NH4Cl में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, विच शोज वीक आयोनाइजेशन इन वाटर। 2001 का क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है, जो वीक आयोनाइजेशन कौन दिखाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखाएंगे वाटर के साथ। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाते ही 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस आयन को रिलीज करेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट है। तो ये क्या करता है, पानी में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस आयन को फास्ट क्या करेगा, सेपरेट। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये भी क्या करेगा, H प्लस और NO3 माइनस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। बट ये जो NH3 है, ये क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, वीक आयोनाइजेशन दिखाएगा पानी में। मतलब ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल होगी और बहुत स्लो क्या करेगा, ये आयोनाइजेशन करेगा वाटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आंसर डी। तो ऑप्शन डी क्यों, पानी में वीक आयोनाइजेशन किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हाईली आयोनाइज होते हैं वाटर में। ऊपर के तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिर्फ अमोनिया मतलब NH3 क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो इट शो वीक आयोनाइजेशन इन वाटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, इन द रिएक्शन NH3 प्लस BF3, तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन ऐसे होगी, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये जो BF3 होगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, जो ऐसे एरो वाला होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में एरो दिखाया है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इन दोनों में से एक लेविस एसिड होता है, एक लेविस बेस होता है। तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे BF3 क्या है, तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे BF3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, कहाँ से, NH3 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेविस एसिड, और जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या हो जाता है, लेविस के हिसाब से लेविस बेस। तो NH3 बेस होगा और BF3 क्या होगा, लेविस एसिड होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेविस के हिसाब से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अगर यहाँ पे BF3 की जगह पे NH3 पूछा होता तो क्या हो जाता, लेविस बेस। तो लेविस बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, वो क्या होता है, एसिड। सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो 2004 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे देखो H2SO4 जो होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा,
H2SO4 नहीं चाहिए, HSO4 चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस है ना, तो HSO4 का पूछा है। तो देखो HSO4 का कॉन्जुगेट मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, HSO4 माइनस क्या करेगा, जब अपने से खुद से H प्लस आयन को क्या करता है, सेपरेट करता है, तब उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड था, इस कॉन्जुगेट एसिड का ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो कौन होगा यहाँ पे, सॉरी ये होगा, H प्लस को तो सेपरेट कर दिया ना, तो H प्लस सेपरेट करने के बाद जो रहती है क्वांटिटी, जो रहता है स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया यहाँ पे, SO4 2 माइनस, HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है, SO4 2 माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। हमेशा याद रखना है, कॉन्जुगेट एसिड से जब कॉन्जुगेट बेस बनता है तो एक H प्लस कम होता है, और जब कॉन्जुगेट बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है तो एक H प्लस क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए था, तो एक H प्लस इससे कम हो जाएगा। सो SO4 2 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे 2000 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छे से देखो। द सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन 0.01 मोलर K2Cr2O4 इज। तो हमें सोलिबिलिटी दी है, मतलब हमें S की वैल्यू दी है, कितनी है, 2 × 10⁻⁸ यूनिट यहाँ पे है, मैं लिख नहीं रही हूँ, इतनी सोलिबिलिटी। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिल्वर क्रोमेट है इसका डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा। तो सिल्वर क्रोमेट क्या होता है, Ag2Cr O4। तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे 2Ag प्लस आयन क्या होंगे, सेपरेट होंगे, प्लस CrO4 2 माइनस आयन क्या होंगे, सेपरेट। अगर इसके सोलिबिलिटी को हम S कंसिडर करें तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2S, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा S। और यहाँ पे सोलिबिलिटी कितनी दी है, 2 × 10⁻⁸ S की वैल्यू, ये सोलिबिलिटी फॉर S। तो उन्होंने हमें क्या पूछा है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP। KSP इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन प्लस उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बन जाता है, तो ये 2 उसका पावर बन जाएगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस, इसका कोएफिशिएंट 1 था तो इसकी पावर 1 होगी, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2S का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी S। तो 2S का स्क्वायर कितना होगा, 4S स्क्वायर, इंटू ये भी एक S है, तो ये क्या हो जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा। समझ लो इन चीज़ों को, इसकी पावर 2 है, एक Ag प्लस की वैल्यू कितनी है 2S, तो यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2S लिखना है, पावर 2 करनी। तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 4 × 2 × 10⁻⁻8 का क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, 4 × 2 × 2 × 2, बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस वन। तो हमने ये आगे का थोड़ा सा गलत कर दिया, क्या होना चाहिए, इस S की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 0.01, तो 2S स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4S स्क्वायर इंटू 0.01। सो 4 × 2 × 10⁻⁻8 का स्क्वायर इंटू 0.01। तो चलो सारे वैल्यू देखते हैं, 4 × 2 × 2 × 0.01 इंटू 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10⁻⁻16। तो चलो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा, हमारा आंसर होगा ये होगा 16
0.01 को हम 10⁻² लिख सकते हैं इंटू 10⁻16। तो हमारा आंसर होगा 16 इंटू 10⁻18। क्या कहीं पे ऐसा ऑप्शन है? तो यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो क्या कहा है उन्होंने, सिल्वर क्रोमेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है? 0.01। मतलब इस क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? इसकी सोल्युबिलिटी नहीं लिखनी, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.01। तो जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा है यहाँ पे ये नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? 0.01 लिखना है। और यहाँ पे 2s सोल्युबिलिटी का स्क्वायर। तो आंसर मिलेगा 16 इंटू 10⁻18। सो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट विल बी 16 इंटू 10⁻18। See the next question. The solubility of calcium hydroxide is √3. Solubility दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की √3, मतलब S की वैल्यू प्रोवाइड की है √3. The solubility product will be, डायरेक्ट solubility product ही हमें पूछा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता होना चाहिए इसके लिए, CaOH ट्वाइस। डिसोसिएशन कैसे होगा इसका? Ca2++2OH-। अगर इसकी सोल्युबिलिटी को हम S कंसिडर करें तो ये भी S होगा और ये 2S होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। और S की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? √3। तो हमें KSP फाइंड आउट करना है। सो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ आयन, कोएफिशिएंट क्या होता है उसका? पावर बनता है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 ही था। OH- आयन, इसका कोएफिशिएंट 2 था, ये पावर बन जाएगा। सो S इंटू 2s²। तो ये कितना बन जाएगा? ये यहाँ पे बन जाएगा 4s³। सो 4 इंटू s की वैल्यू कितनी है? √3 का क्यूब। तो क्यूब है मतलब क्या हो जाएगा? देखो 4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। क्यूब लिखो या √3 को 3 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। √3 क्या हो जाएगा? 3। सो 4 इंटू 3 और ये √3 वैसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 12√3। तो जो KSP होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस वन। सो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे? सो यस, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन होगा। जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 12√2 इतना, √3 इतना होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस स्टेप को समझ लो। √3 था तो हमने √3 को 3 बार स्प्लिट किया, √3 3 हो जाएगा और ये √3 वैसे के वैसे है। तो 4 3 12 √3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, 2004 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखो, 0.5 मोलर अमोनियम बेंजोएट। तो हमें C प्रोवाइड किया है, कितना है? 0.5 मोलर, इतना कॉन्सेंट्रेशन है ये। ओके, उसके साथ हमें दिया है हाइड्रोलाइज टू 20%, अल्फा हमें दिया है, डिसोसिएशन दिया है ये 0. हाइड्रोलिसिस और डिसोसिएशन, हाइड्रोलाइसिस होना मतलब क्या? वाटर के साथ रिएक्ट होना, और डिसोसिएशन होना मतलब स्प्लिट होना। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। हमें क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। K इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? α² C होता है। तो हमारे पास परसेंट अल्फा है, हमें अल्फा निकालना होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? परसेंट अल्फा डिवाइड बाय 100। तो 0.25 डिवाइड बाय 100 क्या होगा? अल्फा। ऐसे रखो, ऐसा यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमें कैलकुलेशन वापस करनी ही पड़ेगी। सो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.25 डिवाइड बाय 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू 0.5, राइट। तो चलो 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.5 डिवाइड बाय क्या होगा? 100 इंटू 100, स्क्वायर है ना, तो 100 इंटू 100। तो ये मैं 100 इंटू 100 क्या कर रही हूँ? 10⁻⁴ ऊपर ले रही हूँ, तो ये चले जाएंगे। तो कैसे देखो, ये भी समझ लो। अभी छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों को तुरंत समझ में आने चाहिए। ये हो जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻², टोटल हो जाएगा 10⁻⁴। नीचे से ऊपर आते वक्त 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया 10⁻⁻⁴। और इन सब की मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो।
तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा 0.03125 इंटू 10⁻⁻⁴। पॉइंट को शिफ्ट कर लो, 3.125 इंटू 10⁻⁻�6, ये क्या होगी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो देखो कहीं पे मैच हो रही है क्या, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये जो पॉइंट है इस साइड शिफ्ट किया, और इस साइड शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती। तो दो नंबर से शिफ्ट किया तो 10⁻⁴ 10⁻⁻6 होगा। एक्सपोनेंट 11th में हम पढ़ चुके। सो आंसर इज 3.125 इंटू 10⁻⁻6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, pH ऑफ सोल्यूशन इज 9.5, द सोल्यूशन इज। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब छोटे लेवल का क्वेश्चन है, 7th-8th लेवल का क्वेश्चन है। तो pH दिया है 9.5 और पूछा है कि सोल्यूशन क्या होगा। क्या होगा, सोल्यूशन होगा बेसिक। हमें पता है pH स्केल क्या होता है, pH स्केल का है 0 से 7 फिर 14 तक। जब 7 के नीचे pH होगा तो क्या होता है, एसिडिक होगा। जब 7 के ऊपर pH जाता है तब क्या होता है, ये बेसिक होता है। और जब एग्जैक्टली 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो तीनों में से एक ही चांस है। तो यहाँ पे क्या है, 9.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक होगा नेचर में। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। व्हेन द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 9.5 इट इज़ बेसिक इन नेचर। ये 2000 का क्वेश्चन था। सी द नेक्स्ट वन, 2000 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ऐसा है, 0.02 मोलर मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएट 2%, हेंस pH ऑफ सॉल्यूशन इज। ऐसा क्वेश्चन, तो 2% भी दिया है। तो यहाँ पे परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, 2%। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड, तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, HA होता है। इसका वाटर के साथ डिसोसिएशन होगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। तब H3O प्लस बनता है और A माइनस एक्वियस में क्या होगा, सेपरेट होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये जो है हमें क्या चाहिए, अभी कॉन्सेंट्रेशन हमें इसका चाहिए। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अल्फ़ा सी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का हो या H3O प्लस का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा सी, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन से ही हम pH निकाल सकते। तो अल्फ़ा कितना है, 2/100 और C कितना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.02। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 मोलर। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, H3O प्लस का। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला है 4 × 10⁻⁻4 मोलर। इस टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके। तो चलो अभी pH निकालना है। उन्होंने pH ही पूछा है ना, हाँ pH। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4 × 10⁻⁻4। तो ये क्या होगा, देखो pH इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4 प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻4। तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी होती है, 4 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, और लॉग 4 की वैल्यू कितनी होगी, -0. ये माइनस साइन वैसे कि वैसा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 0.6021 + 4, मतलब pH इज इक्वल टू 4 - 0.6021। तो ये आएगा 3.3979 pH। तो देखो कहीं पे मैच हो रहा है क्या ये आंसर, तो ये आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
इसे डायरेक्ट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पकड़ना है, इसे परसेंट अल्फ़ा दिया होगा तो उसे अल्फ़ा में कन्वर्ट करो, उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा से। अल्फ़ा सी आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा H3O प्लस का, और आपको ये आंसर मिलेगा 3.3979। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, 2002 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है, द pH ऑफ 0.05 मोलर डायबेसिक एसिड। तो डायबेसिक एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक होता है Ha, डायबेसिक होता है H2A। तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, 2H प्लस प्लस A माइनस। उन्होंने H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है 0.05, लेकिन हमारे यहाँ पे 2H प्लस है, तो हमें इस कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.10 मोलर। तो अभी इसे यूज़ करना है हमें लॉग निकालने के लिए। सो pH इज इक्वल टू, pH निकालने के लिए मतलब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप 10 रेज़ टू क्या लिख सकते हो, -2। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 0.1 मतलब क्या, 0.1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 रेज़ टू -1। तो यहाँ पे अगर हम वो पुट करें 1 इंटू 10 रेज़ टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, +1। तो pH क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का pH होगा +1। तो ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे, तो देखो यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। जो डायबेसिक एसिड होगा उसका pH क्या होगा, 1, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो यहाँ पे ये समझ लो, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये मिटा देती हूँ, 0.1 लिखो या फिर 1 इंटू 10 रेज़ टू -1 लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस एक इस साइड शिफ्ट किया तो 10 रेज़ टू -1 आया। तो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2002 का क्वेश्चन है, pH ऑफ ब्लड इज मेंटेन कांस्टेंट बाय मैकेनिज्म ऑफ। तो हमें पता है कौन सा मैकेनिज्म होता है, बफर सॉल्यूशन। तो हमारे pH को मेंटेन करता है बफर सॉल्यूशन, हमारे ब्लड के pH को मेंटेन करता है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आपने स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड बेस या वाटर को ऐड किया, उनको डाइल्यूट किया, उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया, तो उनके pH पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर कहते हैं। उसके 2 टाइप भी देख चुके हैं हम, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो हमारे जो बॉडी होती है, बायोलॉजिकल बॉडी जो होगी, उसमें जो pH जो होता है ब्लड का, उसे कौन मेंटेन करता है, बफर सॉल्यूशन मेंटेन करता है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2004 का क्वेश्चन है, द pH ऑफ मिलीमोलर HCl इज। तो मिलीमोलर HCl का pH क्या होगा। तो सबसे पहले मिलीमोलर का मतलब क्या होता है, HCl मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1/1000 मोलर। मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1/10⁻³ होगा, ये नॉट -3, 10⁻3। तो क्या होगा, 1 इंटू 10⁻³ क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा H प्लस आयन का। तो अभी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 इंटू 10⁻³ तो हमें पता है ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे 3 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेज़ टू है तो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -3 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10, तो ये 1 होगा, तो आंसर होगा 3। तो pH कितना होगा, 3 होगा मिलीमोलर HCl का। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा आंसर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो आंसर बी होगा। मिलीमोलर मतलब
मिली मोलर के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 मोलर को 1000 से जब डिवाइड करोगे तब मिली मोलर, मोलर तब वो मोलर में कन्वर्ट होगा। 1 मतलब देखो ऐसा है, 1 मिली मोलर है तो इसे मोलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये मोलर में कन्वर्ट होगा। तो 1 डिवाइड बाय 1000 मतलब क्या होता है, 1 × 10⁻³ ये कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का। तो इसके पास देखो ये मोनो बेसिक एसिड है तो एक ही H+ है, तो हमने वैल्यू पुट किया, हमें आंसर मिला B, 3 आंसर मिला। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलो नेक्स्ट देखो 2000 का क्वेश्चन है ये। If 50 ml of 0.2 molar KOH is added to 40 ml of 0.5 molar HCOOH, the pH of resulting solution is। तो इनमें से एक सॉल्ट है, कौन सॉल्ट है यहाँ पे, एक सॉल्ट दिया गया है हमें और एक क्या है यहाँ पे, एसिड है। तो हम KOH को सॉल्ट पकड़ेंगे, सॉल्ट ही हो KOH, और दूसरा क्या है HCOOH क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा है, और यहाँ पे Ka की वैल्यू दी है, मतलब हमें इसे एसिड ही पकड़ना पड़ेगा। तो बफर सॉल्यूशन में हम एक इक्वेशन देख चुके हैं, तो कौन सा एक फार्मूला हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं pH = क्या था फार्मूला, pKa प्लस क्या था, log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ से हमें pH मिलेगा। तो देखो यहाँ पे pKa कैसे निकाले हम pKa = क्या होता है, -log to the base 10 ऑफ Ka, ये होता है, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, -log to the base 10 ऑफ 1.8 × 10⁻⁻⁴। तो 1.8 का लॉग कितना हो जाएगा, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, 1.8 का लॉग यहाँ पे हो जाएगा तो ये लॉग होगा -0.2553 और ये कितना होगा +4। तो 4 में से इसे माइनस कर दो, क्या होगा देखो यहाँ पे आएगा 3.7447। तो हमें ये वैल्यू मिल गई 3.7447 प्लस log to the base 10। हमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट और एसिड के चाहिए, तो यहाँ पे इसे मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये अभी समझ में आया है, हमने लिख भी लिया। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कौन पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे K दिया इसलिए हमें एसिड को ही क्या है, एसिड का ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। K भी दिया होता तो हम क्या करते, बेस का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट = क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया है 0.2 उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी अमाउंट डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 1000। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.01 सॉल्ट का, और कॉन्सेंट्रेशन एसिड का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे उसका वो अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, अमाउंट है 40 डिवाइड बाय 1000। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, दोनों का अमाउंट अलग है, इसलिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आएगा कितना आएगा 0.02। तो चलो वैल्यू यूज़ करते हैं, 0.01 डिवाइड बाय 0.02 तो क्या हो जाएगा 3.7447 प्लस log to the base 10। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 1/2, तो 0.5। तो 0.5 का भी लॉग देखो क्या आता है, आपके पास लॉग टेबल होगा तो तुरंत देखो 0.5 का, तो 0.5 का लॉग आएगा 3.7447 माइनस क्या हो जाएगा ये 0.3010। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आता है 3.4447। इतना क्या होगा pH, मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या है ये 3.4। तो 3.4 कहीं पे ऑप्शन है क्या, यस। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे हमने एक एडिशनल स्टेप की है, ये क्यों, देखो ये 40 ml था, ये 50 ml था, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग था, इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, ये स्टेप किए। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं थी ये स्टेप, ये अभी यहाँ पे ऐड करनी पड़ी। तो यहाँ पे pH मिलेगा 3.4। सो ऑप्शन ए इज़
करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, एक बड़ा न्यूमेरिकल है ये, 99 का क्वेश्चन है ये। 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एट रूम टेम्परेचर हैज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो चलो हमें क्या क्या दिया है, हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 नॉर्मल और अल्फ़ा दिया है 0.1। हमें इससे हम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा C, या फिर C अल्फ़ा भी लिख सकते हो। सो 0.1 इंटू 0.1, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 इंटू 10⁻²⁻² मोलर। ये नॉर्मल में था इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट से इसे मल्टीप्लाई करके ये मोलर में कन्वर्ट होगा। इससे हम pH निकाल सकते हैं H प्लस आयन से। pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो -log⁻10 ऑफ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻²। तो हमें पता है इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2। तो देखो बाहर का माइनस साइन वैसे, ये -2 मल्टीप्लाई आ गया इंटू log⁻10 ऑफ 10, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसे मैं 1 लिख रही हूँ और माइनस माइनस प्लस, तो ये pH कितना होगा, 2 होगा। ओके, दूसरा हमें पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो POH क्या हो जाएगा, 14 - 2, तो क्या हो जाएगा 10। अभी हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये OH माइनस, सो log⁻10 ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस POH, सो माइनस क्या होगा, ये 12 चाहिए ना, यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा OH माइनस, और मैंने आप लोगों को बताया है कि ये क्या करो, स्प्लिट करो, या ये -12 का जो एंटी लॉग होता है वो डायरेक्ट आता है 10⁻² मोलर, इतना। तो चलो ऑप्शन कहीं पे है क्या, देखो, तो इसे 1 इंटू 10⁻² लिखो या 10⁻² मोलर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ये OH माइनस। तो कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस वुड बी 10⁻12 मोलर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है ये। What is the pH of millimolar solution of ammonium hydroxide NH4OH which 20% dissociate? तो परसेंट अल्फ़ा दिया है हमें, कितना है, 20%। तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 20/100। ओके, उसके बाद मिलीमोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, तो मिलीमोलर मतलब यहाँ पे देखो NH4, तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, NH4 प्लस OH माइनस, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है मिलीमोलर वो किसका है, OH माइनस का है। तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, मिलीमोलर है, मतलब 1/1 मिलीमोलर है ना, तो 1 मिलीमोलर है। तो ये क्या होता है, अगर मोलर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मोलर, इतना। ओके, अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना है, क्या होता है, अल्फ़ा C। अल्फ़ा कितना है, 20/10⁻³ तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 10⁻² भी ऊपर आ जाएगी, तो 10⁻⁻5। सो 20 × 10⁻⁻5 लिखो, या 2 × 10⁻⁻4 लिखो, ये क्या होगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे POH निकालेंगे, POH से pH निकालेंगे। सो POH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास log10 2 × 10⁻⁻4। तो ये क्या हो जाएगा, -log⁻10 ऑफ 2 प्लस -log⁻10 ऑफ 10⁻⁻4। तो ये पूरे की वैल्यू 4 आएगी, 4
ये माइनस साइन एज इट इज़ 2 का लॉग देखना पड़ेगा। कितना होता है 0.3010। इसे माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा POH मिलेगा। कितना मिलेगा 3.6989। तो ये क्या मिला POH। तो इससे हम pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है pH प्लस POH क्या होता है 14। सो pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होगा 14 होगा। सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.6989। तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 10.3011। इतना क्या होगा pH। कहाँ पे मैच हो रहा है तो ये मैच हो रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ये 2014 का क्वेश्चन है CET का। सी द नेक्स्ट वन 2011 का क्वेश्चन है ये। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पे KSP दिया है सॉल्ट का। कितना है 1.08 इंटू 10⁻⁻13। हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें S सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। कौन सा सॉल्ट है यहाँ पे A2X3। डिसोसिएशन कैसे होगा इसका ट्वाइस ऑफ A प्लस 3X माइनस। मतलब अगर इसे S पकड़ोगे तो ये 2S होगा ये 3S होगा। ओके तो क्या हो जाएगा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस। तो A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है A प्लस और जो होता है कोएफिशिएंट वो क्या होता है पावर बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2S का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3S का क्या हो जाएगा क्यूब। 2S का स्क्वायर क्या होता है 4S स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9S क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये 56S⁵5। यहाँ पे ये क्यूब है तो ये 27 होगा ना 3 का क्यूब मैंने स्क्वायर ही लिख दिया। तो यहाँ पे ये कितना होगा 27 4 हो जाएगा 108S⁵5। और देखो हमें KSP भी प्रोवाइड किया है। कितना है 1.08 इंटू 10⁻⁻13। तो ये इस साइड डिवाइड होगा। सो S⁵5 S और 5 का कन्फ्यूजन मत करो। 1.08 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइड बाय 108। तो ये कितना हो जाएगा देखो ये 1 ये 10 ऊपर आएगा तो 10 क्या हो जाएगा ये -14। तो इसे हम क्या करते हैं इसे हम 10⁻15 कर लेते या फिर ऐसा भी कर सकते हो। और सिंपल बताती हूँ मैं आप लोगों को। क्या आया था हमारा यहाँ पे 1.08 इंटू 10⁻⁻13 और नीचे कितना था 108 इंटू इतना ही था। तो इसे भी अगर हम इसे भी 1.08 करें तो क्या हो जाएगा 10⁻2 10⁻+2 1.08 इंटू 10⁻+2। तो ये इसके साथ कट गया। ये ऊपर जाके क्या होगा S⁵5 इंटू 10⁻⁻15। तो यहाँ पे देखो S अगर दोनों साइड का हम क्या करेंगे इसका 5 तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3। 3 5 15 होता है। तो ये आंसर होगा सोल्युबिलिटी का। तो यहाँ पे लॉग टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमें आंसर मिला यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आंसर ऑप्शन सी होगा। तो देखो अच्छे से समझ लो। इसका स्क्वायर था इसका क्यूब था स्क्वायर हो गया 4S स्क्वायर क्यूब हो गया 27 S⁵3 27 4 108 S⁵3 + 2 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई था इस बार जाके इस साइड जाके डिवाइड होगा। मैंने दोनों को इक्वल किया तो यहाँ पे 10⁻+2 क्या किया मैंने पॉइंट को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस वैल्यू आती। तो ये ऊपर गया 13 का 15 हो गया ये कैंसिल हो गया तो 1 इंटू हो गया। तो 1 इंटू 10⁻15 का जो ये कि कौन सा रूट है 5th रूट है। तो ये कितना आएगा 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट वन 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है
इन द रिएक्शन BOH थ्राइस ट्वाइस ऑफ H2O, और यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त ये क्या हुआ है, देखो यहाँ पे कितने थे, 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे H+ क्या किया है इसने, एक्सेप्ट किया या गेन किया है। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त ये क्या हुआ है ऐसा पूछा है, फंक्शन क्या होगा उसका। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्या होता है लेविस, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है लेविस, एसिड होता है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू लेविस की डेफिनेशन क्या थी एसिड की, एनी स्पेसीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को जब भी एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है लेविस एसिड। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर रहा है ये, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 2019 का एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक साइड में एसिड दिया है, दूसरे साइड में pKa की वैल्यू दी है। तो देखो फेनॉल का pKa का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, याद रखना है। पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो pKa का वैल्यू होता है वो होता है 7.1। इथेनॉल का जो pKa का वैल्यू होता है वो होता है 16, और जो पिक्रिक pKa का वैल्यू 1.6 है। पिक्रिक एसिड का जो होता है वो होता है 0. तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नहीं अभी मेरे पास, मैंने लिखे नहीं वो ऑप्शन। ए का क्या होगा, यहाँ पे ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। तो ये क्या होंगे, इनके ऑप्शन होंगे। तो ये ऑप्शन जहाँ पे होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सी द लास्ट वन, विच ऑन रिएक्शन विथ वाटर विल हैव pH लेस दैन 7। pH लेस दैन 7 चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ये एसिडिक होना चाहिए। तो वाटर के साथ क्या है, इनमें से जो एसिडिक होगा नेचर में वही क्या करेगा, pH लेस दैन 7। तो ये जो पहले फर्स्ट 3 है ये क्या होते हैं, दे आर बेसिक, ये बेसिक होते हैं। इनका pH क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद मोर देन 7 बनता है। तो ये बेसिक होंगे, pH मोर देन 7। ये क्या होता है, ये एसिडिक के नेचर में, वाटर में ऐड करोगे तो इसका pH क्या हो जाता है, लेस देन 7 होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्या लिख सकते हो इसके लिए, मतलब क्या होगा एक्सप्लेनेशन, BaO CaO एंड Na2OR shows the more than 7 pH because of their basic nature. Because of having acidic nature, P2O5 will have pH less than 7 on reaction with water. तो ये एसिडिक नेचर है, वाटर के साथ रिएक्शन करके pH क्या करेगा सोल्यूशन का, 7 से कम, मतलब एसिडिक दिखाएगा। सो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो टॉपिक है इस पर रिसेंटली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए MST CET में, तो जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए। तो आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।